मानसिक शक्ति के इस कार्यक्रम कामयाबियों में आपका स्वागत है। मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। हम यहाँ बातें करते हैं छात्रों की समस्याओं के बारे में। वो समस्याएं छोटी हों, बड़ी हों, कैसी भी हों, जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं छात्रों के जीवन पर प्रभाव डालती हैं, उनके बारे में जानना, समझना और उसके बारे में उचित निर्णय लेकर उसका इलाज करना अत्यंत आवश्यक है। एक छोटी सी बात याद आ रही है जो मैं बताता हूँ। करीब 18 साल के एक युवक जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, अचानक सब ठीक चल रहा था, अचानक उदास होने लगे और 2-3 दिनों तक वो अपने हॉस्टल के कमरे में बैठे रहे। यार दोस्तों को थोड़ी चिंता हुई, थोड़ा अटपटा लगा, लोगों ने चीयर अप किया मगर बात बनी नहीं। फिर अचानक एक दिन वो रोने लगे और रोना बंद न हो। खैर उनके घर से माता पिता को बुलाया गया, अपने टीचर्स से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ी दिन घर ले जाइए, देखिए कैसे क्या होता है। तो ये लोग उसको लेके अपने घर चले आए। करीब 300 किलोमीटर दूर रहा होगा और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं हफ्ते भर के लिए, और वो चले गए। सोचा शायद मन पे दबाव हो, कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और लड़का कुछ बता नहीं रहा था कि कोई घटना हुई है या कोई बात हुई है, बस सोता नहीं था और रोता रहता था। काफ़ी देर हो गई जब तक वो डॉक्टर के पास आए। करीब 1-1.5 महीना गुजर गया था। लोगों ने उसे डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री में देखा, डायग्नोसिस किया, इलाज किया, महीनों लग गए। ये कहानी, ये आम घटना है। जब भी किसी यंग लड़के को कोई मानसिक तकलीफ शुरू होती है, कोई विश्वास नहीं करता कि तुरंत पहले इस बात पर नज़र डाली जाए कि क्या कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि हम ये मान के चलते हैं कि ये हमको नहीं होगा, किसी और को हो तो। इस धारणा को बदलना आवश्यक है। खैर, विषय आज का ये है कि जब भी ऐसा होता है तो परिवार पर क्या गुजरती है, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उन्हें क्या करना चाहिए। बड़ा इमोशनल मामला है। लड़का बीमार है, उसे डिप्रेशन हो गया है, कॉलेज का इश्यू है, वहाँ पढ़ाई छूटती जा रही है, डर लग रहा है कि एग्ज़ाम में बैठने देंगे कि नहीं देंगे, पीछे रह जाएगा, फेल भी हो सकता है, इतना मेहनत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, फिजिकली फिट रहेगा कि नहीं रहेगा, अब वो लोगों के साथ कंपटीशन कैसे करेगा, आगे कैसे आएगा, अपने नंबर कैसे मेंटेन करेगा, अनेक अनेक प्रकार की चिंता। पूरा घर का वातावरण चिंताओं से भर जाता है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन। कंफ्यूजन नंबर 1, विश्वास नहीं होता। डॉक्टरों ने देखा है, डायग्नोसिस किया है, फिर भी विश्वास नहीं होता। ढूंढते रहते हैं कि कहीं कोई और बीमारी ना हो, कहीं कोई पेट की बीमारी ना हो, कहीं सर की बीमारी ना हो। सारे एक्सरे ठीक हैं, सब फिजिशियन ने देख लिया, सब कुछ ठीक है, फिर भी बस इत्मीनान नहीं होता कि ये मन की चीज़ तो हो ही नहीं सकती। इट्स नॉट पॉसिबल इन माय फैमिली। अब इस कंफ्यूजन का असर ये होता है कि परिवार में अपने आप तनाव बढ़ने लगता है। पिता का नियम टूटता है, माता तनाव में रहती है, घर के दूसरे सदस्य अगर भाई हैं, बहन हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। और ये जमाना बदलने से ये इतना ज़्यादा बदला नहीं है। आज भी लोगों की जो धारणा है उसमें विज्ञान नहीं घुस पाया है।
इंटरनेट है, गूगल है, सर्च इंजन है, किताबें हैं, सब कुछ है। मगर जब खुद के सोचने की वैचारिक शक्ति की बात आती है, कॉन्सेप्ट्स की बात आती है कि क्या हम वल्नरेबल हैं, क्या हमें ये हो सकता है, तो ये प्रश्न बर्दाश्त नहीं होता। न जाने क्यों। सच्चाई तो ये है कि ऐसा ही है। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्या किसी को भी हो सकती है, और इसमें अगर आपने देर से सहायता ली है तो ये समस्या बीमारी में परिवर्तित होने की संभावना रखती है। और जो उदाहरण मैंने दिया ये सच्चे उदाहरण है, इस ऐसे ही होते हैं। अब इलाज हो जाता है, बच्चा ठीक हो जाता है, वो कॉलेज में फिर से आता है, एक नई जिंदगी शुरू होती है। उसके अपने एक्सपीरियंस हैं, अपने डर हैं, उसकी चुनौतियां बढ़ गई। अगर उसे पहले 6 घंटे मेहनत की जरूरत थी तो अब उसे लगता है मुझे तो और मेहनत करनी चाहिए। और बीमारी के बाद हालत ये है कि इतनी मेहनत कर पाना संभव नहीं है। तो क्या करना चाहिए? कुछ एक बिंदु हैं, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। छोटी छोटी बातें जो अत्यंत आवश्यक है। पहला, वैज्ञानिक तथ्यों से ये बात सिद्ध है कि जितनी जल्दी आप इलाज करेंगे उतना अधिक और उतनी देर तक ठहरता हुआ फायदा होगा। क्यों होगा ऐसा? वो इसलिए होगा कि जो दवाइयाँ दी जाएंगी उनका मस्तिष्क पर जो असर होता है, वो अगर मस्तिष्क में तनाव की समस्या ज़्यादा दिनों से नहीं है तो वो बेहतर होती है। दूसरा, जब बीमारी लंबी हो जाती है तो दवाइयों के असर में समस्या आती है, समय लगता है, रिस्पॉन्स आने में समय लगता है। दवाइयों की मात्रा अधिक उपयोग में पाई जा सकती है, यहाँ तक कि देरी हो जाने से दवाइयों के दुष्परिणाम भी अधिक होने की चांसेस रहते हैं। ये 3-4 बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। लोगों को ये डर लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो दवा लिखेंगे, बोलेंगे खाओ, वो जिंदगी भर खाना पड़ेगा, दैट्स ऑल अबाउट इट। मगर ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएं, काउंसलर के पास भी जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएं, आप जो कुछ तथ्यों में बताया गया है वो करें, क्योंकि करना तो पड़ेगा। देर करेंगे तो नुकसान होगा। जब कुछ ये सब हो रहा होता है तो माताएं और पिताजी लोग सब ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, सब उसे कमजोर समझने लगते हैं। वो मन की कमजोरी नाम की चीज नहीं है बीमारी। बीमारी किसी भी अंग में कभी भी किसी भी कारण से आ सकती है, हमें उस कारण का इलाज करना है। मगर परसेप्शन क्या होता है? मामला परसेप्शन का है। समझते हैं ये कमजोर है, अब ये वो नहीं कर पाएगा। ऐसा किसने कहा है? कोई एविडेंस नहीं है इसका। कितनी भी क्रॉनिक बीमारी हो गई है, अगर हम क्रॉनिक बीमारियों का डेटा देखें तो भी भारतवर्ष में कम से कम 75% लोग अच्छे भले चंगे अपने काम पे जाके रोटी कमाते हैं। और अगर ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कम है, 6 महीने 3 महीने, फिर तो कहना ही क्या है, पूरी रिकवरी होती है। जब हम कहते हैं रिकवरी होती तो उसका क्या मतलब है? रिकवरी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जो सिम्टम थे वो चले गए हैं, नहीं। वो सिम्टम थे वो चले गए हैं, जो उसकी लेवल ऑफ फंक्शनिंग थी, जो उसकी एकेडमिक कैपेसिटी थी, वो छीन नहीं हुई। दैट the gentleman can function to the expected level of ability, expected level of capacity, and is able to earn his livelihood and bread, is able to continue with his studies. That is what is meant by recovery. हम इसको क्लिनिकल आर्म में मेजर करते हैं, क्लिनिकल साइन सिम्टम्स में मेजर करते हैं,
सोशल फंक्शनिंग में मेजर करते हैं और ऑक्यूपेशनल कैपेसिटी में मेजर करते हैं। इसलिए इस बात से डरना कि अगर डिप्रेशन हो गया है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाइयाँ लिखेंगे, वो ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो कदाचित आप उस ब्रैकेट में फंसते जा रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना सभी उन लोगों से है जो जल्दी सिम्टम देखते हैं कि वो जाएं, मदद लें। जब मैंने कहा कि परिवार में लोगों का व्यवहार बदलता है तो लोग ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा मदद करने के लिए आगे आते हैं, कभी कभी अपनी समस्याओं से चिड़चिड़े हो जाते हैं। मान लीजिए पिताजी को छुट्टी लेनी पड़ी 15 दिन की, इस वक्त लड़का अस्पताल में एडमिट था, तो उनका नुकसान होता है। काम पे प्रेशर रहता है तो उसका दबाव रहता है, कुल मिला के घर का वातावरण खराब होता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि पहले लक्षण को पहचानें, जो भी प्रोफेशनल ओपिनियन दी गई है, क्वालिफाइड डॉक्टर ने जो भी कहा है उस पर विश्वास करें, वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास करना सीखें। विश्वास एक ऐसी मनोवैज्ञानिक कड़ी है जो आपको लोगों से जोड़ती है। आपके सामने प्रश्न होंगे, आप संवाद करें, पूछिए, आप जो चाहे पूछ सकते हैं अपने डॉक्टर से, काउंसलर से, क्या करना चाहिए, हाउ शुड आई बिहेव, हाउ शुड आई हैंडल माई सन इन माई हाउस, इन द हॉस्टल, व्हाट शुड आई मॉनिटर, व्हाट शुड आई नॉट मॉनिटर। मॉनिटरिंग से मुझे याद आता है कि डिप्रेशन में आत्महत्या के विचार बहुत ही कॉमन है, इसलिए हर अभिभावक को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, साथ छोड़ना नहीं चाहिए। सहायता इस तरह प्रदान की जानी चाहिए जिससे सहायता लेने वाले को ये लगे कि ये that I am holding a respectable hand and that I am being respected, not I am not being felt pitied। हमें लोग हे दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, हमें लोग कम नहीं समझ रहे हैं, हमें उसी स्तर पर समझा जा रहा है जैसा कि मैं साधारण रूप से हूँ या पहले था। जब आप परिवार में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करेंगे तो उसका नतीजा गुणात्मक होता है। You will feel the qualitative change if you apply the principles of psychology in your own family. For example, if you want to teach or suggest something, suggest it with a lot of respect and concern, because people who are suffering from mental health issues have a very low threshold for irritability and anger. Your one statement may shatter the person emotionally. Secondly, the period of illness is the period where your relationship is at test. उसकी परीक्षा हो रही होती है। लड़का जो सफ़र कर रहा है वो इसका आकलन करता रहता है, मन में उसके अजीब अजीब विचार आते रहते हैं कि लोग मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगे, लोग मुझे अलग तो नहीं कर देंगे, कहीं मेरे घर के लोगों को ये तो नहीं विश्वास हो जाएगा कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा और मैं बेकार हो गया हूँ, वगैरह वगैरह। जाने कितने नाना प्रकार के डर लोगों के मन में रहते हैं, मगर रहते हैं तो हैं, उनको निकालना, उनका उपचार करना, उसके बारे में बातें करना, उसे संभालना, ये तो परिवार के लोगों का ही कर्तव्य है, कोई और इसे नहीं कर सकता। इसलिए जिन लोगों के पास परिवार है उनके ट्रीटमेंट का आउटकम बहुत अच्छा होता है बनस्पत उनके जो लोग अकेले हैं, जिनको देखने वाले कोई नहीं है, जिनके कोई मित्र नहीं है, या जो मित्र बनाना नहीं चाहते, या जो शेयर करना नहीं चाहते, या जो व्यक्तित्व से काफ़ी अपने आप में रहते हैं, रिलेट नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते, बातें नहीं करना चाहते। इसलिए जब भी किसी स्टूडेंट को मानसिक समस्या होती है, परिवार भी उतना ही दुख झेलता है।
इसलिए परिवार के लोगों को चाहिए कि संयम बरतें। संयम ही इसका एक इलाज है। संयम बरतें, संवाद करें, सहायता लें और आगे बढ़ें। क्रिटिसाइज करके, गलत कह के, लांछन देकर कुछ हासिल नहीं होता। ये आपकी अनभिज्ञता को उजागर करता है। अनभिज्ञता है, जैसा कि सभी में साधारणतः है। मानसिक स्वास्थ्य की सूचनाओं के बारे में पढ़ें। आप जानें स्वयं कि हमारे मेंटल हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बीमारी क्या है, सिम्टम क्या है, इलाज कब तक चलेगा, कैसे ठीक होंगे, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है। ये जितना आप जानेंगे, हम ये उम्मीद संभव है कि नहीं मैं नहीं जानता कि हर प्रश्न का जवाब आपका डॉक्टर दे देगा। कहीं संभव होता है, कहीं नहीं होता है। मगर अगर हो या ना हो, फिर भी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल करना आपका दायित्व है। आप जितना इस दायित्व को निभाएंगे, उतना आपके लिए गुणकारी रहेगा। मुझे आशा है, चाहता हूँ कि आपके घर में किसी को कोई मानसिक तकलीफ ना हो, परंतु यदि ऐसा हो भी गया तो दुख की कोई बात नहीं है। दुख न करें, उस चैलेंज द चैलेंजेस।